यूआईडीआई की तरफ से आधार कार्ड के कुछ नए नियम जारी किए गए हैं जो हर आधार होल्डर को जानना बहुत जरूरी है। मैं पहले भी कई वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी किसी को यकीन नहीं हो रहा था। आज मैं आपके सामने सबूत दिखाऊंगा, तब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि यूआईडीआई की तरफ से जो आधार कार्ड के नए नियम जारी किए गए हैं वो लागू हो चुके हैं। चलिए पहले हम वो नए नियम जान लेते हैं जो यूआईडीआई ने जारी किए हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा आधार कार्ड से संबंधित विवरणों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जा रहे हैं। ये परिवर्तन नागरिकों की गोपनीयता एवं डेटा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। अब क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या नियम लागू किए गए हैं, वो ध्यान से सुनिएगा। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में पिता का नाम पहले की तरह अंकित रहेगा। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के आधार कार्ड में से पिता अथवा पति का नाम हटाया जाएगा। यह जानकारी केवल आंतरिक रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखी जाएगी। तो समझ में आया ना, जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, यानी कि जो माइनर हैं, और जो 18 और 18 प्लस के हैं, यानी कि जो अभी अभी बालिग हुए हैं और जो पहले बालिग हो चुके हैं, जैसे किसी की 20 साल, 25 साल, 50 साल या 60 साल की एज है, उनके आधार कार्ड से उनके पिता या पति का नाम हटाया जाएगा। अब जो आधार कार्ड बनेंगे उन आधार कार्डों में 18 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा। इसका जीता जागता सबूत ये आप लोग देख लीजिए। इस आधार कार्ड में आधार होल्डर का सिर्फ एड्रेस है, उसके पिता या पति का नाम दर्ज नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की, ये आधार कार्ड मैंने ही करेक्शन किया था सेल्फ पोर्टल से। मैंने दोबारा जहां एड्रेस भरना है वहां केयर ऑफ करके उसके पिता का नाम लिखा, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया। और जब उसका एड्रेस फिल किया और अपडेट हो गया, तो मतलब ये नियम लागू हो चुके हैं। अब सुनिए जन्म तिथि को लेकर जो परिवर्तन किए गए हैं वो सुनिए। अब आधार कार्ड पर केवल जन्म का वर्ष ही प्रदर्शित किया जाएगा। जन्म की तिथि में दिन और महीना आधार कार्ड पर प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। जैसे किसी की जन्म तिथि है 15/2/1999, तो उसके आधार कार्ड में सिर्फ उसका जन्म का वर्ष यानी कि 1999 ही दर्ज होगा। उसकी पैदाइश का दिन और महीना, जैसे 15/2/1999 DOB है ना किसी की, तो 15/2/15 जो उसकी तारीख है पैदाइश की वो, और महीना पैदाइश का दर्ज नहीं होगा। सिर्फ 1999 दर्ज होगा, उसका पैदाइश का साल ही दर्ज होगा। और अब लगभग सभी आधार ऑपरेटर के आधार एजेंसियों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। पहले ECMP चला करता था, एक सॉफ्टवेयर आधार कार्ड का जो ऑफलाइन हुआ करता था, और अब UC चल रहा है। UC यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट, ये पूरा ऑनलाइन चलता है। तो ये आधार इनरोलमेंट की स्लिप देख लीजिएगा। 18 प्लस का नया आधार कार्ड है ये, जो आज ही बना हुआ है। कुछ चीज़ें सिक्योरिटी पर्पस से मैं ब्लर कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आप आसानी के साथ देख सकते हैं। कैंडिडेट का नाम है, उसका जेंडर है, और फिर सीधा एड्रेस है। यानी कि पहले एक ऑप्शन अलग से आया करता था केयर ऑफ का। सबसे पहले तो डॉटर ऑफ, सन ऑफ, वाइफ ऑफ ये आया करते थे, फिर उसे खत्म करके केयर ऑफ किया गया। ठीक है, तो पहले केयर ऑफ का आता था। आप इधर देख लीजिए, ये पुरानी रसीद है आधार इनरोलमेंट की, ये पुरानी स्लिप है, ये 23 अगस्त की स्लिप है। आप इसमें देख सकते हैं कि केयर ऑफ में इसके पति का नाम सीधा सीधा हाईलाइट है। लेकिन जब आप इस वाली रसीद में देखेंगे जो आज निकली है UC से, यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट से, जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है उससे, उसमें डायरेक्ट कैंडिडेट का एड्रेस है, उसके पति का या पिता के नाम का कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। यानी कि यूआईडीआई के पास भी उसके पिता या पति का नाम दर्ज नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि लिमिट क्रॉस वाले जो हैं, जिनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, उनके जन्म का वर्ष अगर आधार पे अंकित रहेगा तो उनकी प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जरूर होगा। इसलिए डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो। लेकिन मेरे ख्याल से जन्म का ईयर भी अंकित नहीं होना चाहिए आधार कार्ड पे, सिर्फ उम्र लिखी होना चाहिए। जैसे किसी की उम्र 25 साल है तो 25 ईयर्स उस पर लिखा होना चाहिए, 25 वर्ष लिखा होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का ईयर भी आखिर क्यों दर्ज होना चाहिए, है ना। जब
आधार कार्ड पे साफ साफ रेड अंडरलाइन में लिख दिया गया है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। तो जब जन्म तिथि का प्रमाण ही नहीं है तो जन्म तिथि को या तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या फिर वहां सीधी सीधी उसकी वर्ष दर्ज कर दी जाए कि ये बंदा इतनी वर्ष का है। तो ये कहीं ना कहीं तक सही रहेगा। तो डीओबी लिमिट क्रॉस का और डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल ही झंझट खत्म हो जाएगा। ये तो वही हो गया कि भाई आप लिख कर भी दे रहे हो और फिर हर जगह आधार ही को जन्म का प्रमाण भी मान रहे हो, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी आप आधार कार्ड ही को मान रहे हो, लेकिन अब नियम सख्ती से लागू किए जा रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।